छत्तीसगढ़ की सरकार और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दोनों ने ही अपने अपने माध्यमों से यह जानकारी सार्वजनिक की है कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई तो छत्तीसगढ़ को कुछ नई रेल परियोजनाएं हासिल हुई हैं। ये एक उपलब्धि है, मगर मसला ये है कि कुछ नई रेल परियोजनाओं का जो ब्यौरा दिया गया है उसमें से एक रेल परियोजना ऐसी है जिसका भूमि पूजन 2018 में ही हो चुका है। मगर मैंने कहा ना, सरकार और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता तथा राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी ये दावा कर रहे हैं कि इस परियोजना की स्वीकृति तो आज मिली है, यानी कि 30 जुलाई गुरुवार के दिन 30 जुलाई 2026 को। ये जो विषय है गंभीर है और रोचक भी। क्या पूरा मसला है यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस मुलाकात की तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से मिल रहे हैं और साथ में तस्वीर में दिख रहे हैं वो बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। संतोष पांडे जी भी इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे, हालांकि वो तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मुलाकात के संदर्भ में बताया है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ परियोजनाएं हैं रेलवे की, उनकी प्रगति और नई रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ को नई रेल परियोजनाएं भी मिली और पुरानी जो रेल लाइन है उनकी प्रगति, उनका विस्तार, उसको लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है। सरकार बता रही है कि इस बैठक में कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना की भी समीक्षा की गई है। ये पुरानी है, यानी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन। इसके अलावा 3 अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं सरडेगा पत्थलगांव अंबिकापुर और धर्मजगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा और अंबिकापुर बरवाडीह को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से किया। इसके अलावा किरंदुल कोत्तागुड़ेम और गढ़चिरौली बीजापुर किरंदुल इन रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे के लिए भी चर्चा हुई। आग्रह किया गया कि भाई जल्दी हो जाए। ये राज्य सरकार ने जो बयान जारी किया है और जो बताया है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब जो राज्य सरकार ने बताया उसके साथ जो बयान भी जारी हुआ है वो बयान बड़ा गंभीर है और आकर्षक है कि इस मुलाकात से आखिरकार हासिल क्या होना है। तो उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय जी ने कहा कि नई रेल परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की सुगम आवाजाही, पर्यटन संवर्धन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा और विकसित छत्तीसगढ़ को गति मिलेगी। ये तो सरकार की बात थी। अब वो जो कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल परियोजना जो सरकार बता रही है उसे लेकर राजनांदगांव के सांसद महोदय ने भी मीडिया में बयान जारी किया, जो उनके अधिकृत सोशल मीडिया जितने भी हैंडल हैं उसमें उपलब्ध है वो वीडियो। उसमें उन्होंने जो बताया है जरा उसको सुनिए। ये है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम रेल मंत्रालय में खड़े हैं। अभी माननीय अश्वनी वैष्णव जी से कैबिनेट मंत्री रेलवे के मिनिस्टर से भेंट करके सार्थक चर्चा हुई। कटघोरा से डोंगरगढ़ और बस्तर की 2 रेल लाइनें, दोनों के विषय में उन्होंने हामी भरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए माननीय अश्वनी वैष्णव जी
माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जिस बस्तर में कभी गनों की आवाज आती थी, अब छुक छुक गाड़ी के साथ रेल का सायरन की भी हम स्वर सुन सकेंगे। ये सौगात देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त। तो माननीय सरकार, राज्य सरकार, माननीय संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव, इन दोनों के बताए अनुसार आज यानी 30 जुलाई को केंद्रीय रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ को जो नई रेल परियोजनाओं की सौगात दी है, उसमें एक रेल परियोजना है कटघोरा से डोंगरगढ़। अब ये रेल परियोजना वो रेल परियोजना है जिस रेल परियोजना का भूमि पूजन या कि शिलान्यास 6 अक्टूबर 2018 को हो चुका है। स्क्रीन पे आपको वो निमंत्रण पत्र दिख रहा होगा जो उस समय जारी हुआ था। इसमें कौन कौन थे शिलान्यास में? तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, पीयूष गोयल जी माननीय रेल एवं कोयला मंत्री उस समय के, वो भी उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों की श्रृंखला तो खैर अमर अग्रवाल जी, पुन्नूलाल मोहिले जी, महेश गागड़ा जी नाम लिखे हुए हैं। अभिषेक सिंह उस समय सांसद हुआ करते थे राजनांदगांव के, और उन्होंने इस भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता को संबोधित किया, बधाई दी। वो जो उनका भाषण था उसका अंश ये है, देखिए। पूरे कबीरधाम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए ये स्वर्णिम अवसर, जब इस प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके आशीर्वाद से इस रेल परियोजना को गति मिली है, जिनके प्रयास से, आदरणीय रेलवे मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज ये कवर्धा का सपना साकार होने जा रहा है। ऐतिहासिक ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 5,950 करोड़ की रेलवे की ये परियोजना, जो मां बमलेश्वरी की पावन धरती डोंगरगढ़ से चलकर मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद को लेते हुए खैरागढ़ की संगीत नगरी पहुंचेगी और खैरागढ़ की संगीत नगरी से आगे जाकर बलिदान, त्याग और शौर्य की धरती छुईखदान, जिसका पान कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था, वहां से आगे बढ़कर मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई को प्रणाम करते हुए उस क्षेत्र में पहुंचेगी जिसके रग रग में और कण कण में लोहा है। ऐसे हमारे लोहारा क्षेत्र से आगे आकर कवर्धा क्षेत्र में, जिसके संस्कारों में कबीर के संस्कार हैं, जिस क्षेत्र को भूरम देव का और बूढ़ा महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी धरती में कवर्धा की रेल लाइन आएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कवर्धा से आगे जाकर जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का बाहुल्य है और जिनके खेतों में गन्ने की फसल लहलहाती है, ऐसे कुंडा और दामापुर क्षेत्र से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से होते हुए आने वाले मुंगेली जिले में, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, रतनपुर माई के दर्शन और प्रणाम करते हुए 258 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो आज तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हाथ मिलाकर जोड़ीदार बनकर दोनों के आशीर्वाद और सहयोग से ये स्वीकृत हुआ है। 5 जिले इस प्रदेश के लाभान्वित हो रहे हैं। तो सरकार कह रही है और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे जी भी कह रहे हैं कि कटघोरा से डोंगरगढ़ का जो रेल परियोजना है वो आज स्वीकृत हुआ 30 जुलाई को, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तोखन साहू जी और संतोष पांडे जी मिलने गए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से। बयान भी जारी हुआ, सरकार ने भी कहा है। लेकिन कार्ड और ये जो भाषण था जो मैंने आपको अभी दिखाया, सुनाया,
ये तो यही चुगली कर रहा है कि इस रेल परियोजना का तो भूमि पूजन हो चुका, वो भी कब? 6 अक्टूबर 2018 को। कार्ड में समय लिखा है 11 बजे। जगह थी स्वामी करपात्री जी आउटडोर स्टेडियम, कवर्धा, जिला कबीरधाम। कार्यक्रम भी हुआ था, क्योंकि इसका वीडियो है। अभिषेक सिंह जी उसी कार्यक्रम को तो संबोधित कर रहे हैं। तो फिर सच्चा कौन, झूठा कौन, कैसे तय होगा? और 2018 की परियोजना है, तो फिर अब तक उसकी प्रगति क्या है? रेल वेल की पटरी वटरी बिछ गई, कुछ हुआ या कागज नहीं? क्या लफड़ा है, क्या कहानी है? उस बारे में कैसे, किससे पूछें? चलिए, तो सरकार तो बता रही है कि भैया आज हुआ ये, जो भी हुआ है, नई परियोजना मिली हमको छत्तीसगढ़ को। कार्ड और बाकी वीडियो बता रहा है कि नहीं, ये तो 2018 में इसका भूमि पूजन हो गया है, 6 अक्टूबर। चलिए, खैर, अपना ये मानना है कि सरकार झूठ नहीं बोलती है। सत्ता में बैठा राजनीतिक दल तो कतई झूठ नहीं बोलता, और सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के मुख्य प्रवक्ता या मीडिया पैनलिस्ट, झूठ कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा काम था आपको तथ्यों से अवगत करा देना। मेरा काम था कि अगर कोई सूचना मुझ तक आई है तो सूचना आप तक पहुंचा देना, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।